Hello everyone, this side Rohit. I welcome back to all of you in this particular session. आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और नॉट अ क्लास, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। और आप सभी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 28 नवंबर को होगा इसी साल। फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आप खुद से भी फिल कर सकते हो navodaya.gov.in पे आ जाकर। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है NVS की, जिस पे आप अपने इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो 28 नवंबर को। बाकी कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोटल 665 NVS के स्कूल्स हैं ऑल ओवर कंट्री, और 80 सीट्स हुई होती हैं मैक्सिमम किसी भी एक स्कूल में एक क्लास के लिए, जिसमें से 75% सीट्स जो होती हैं वो रिज़र्व होती हैं रूरल स्टूडेंट्स के लिए। यानी जब भी कभी आप फॉर्म भरेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अर्बन सिटी से हैं या रूरल सिटी से हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप उसको करेंगे रूरल, और अगर आप शहर में रह रहे हैं अर्बन सिटी से हैं तो आप अर्बन करोगे। तो 75% जो सीट्स होती हैं NVS में वो रिज़र्व होती हैं रूरल स्टूडेंट्स के लिए, और 33% सीट्स को रिज़र्व किया जाता है गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको पता ही है, फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके थे 6-7 जुलाई को ही हो चुके थे। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद 31 जुलाई को जैसे ही लास्ट डेट ओवर हो जाएगी इस फॉर्म को फिलअप करने की, है ना, 28 नवंबर को आपको एग्ज़ाम होना है। बट उससे पहले एक करेक्शन विंडो ओपन होगी, जिसमें अगर आपको किसी फॉर्म में कोई फिल करते वक्त कोई बेसिक से कुछ एरर हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। और फिर आपका 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। उसके लिए आपका एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आएगा, और नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में यानी कि मिड मार्च और अप्रैल की स्टार्टिंग तक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, सो दैट कि आप अपनी नेक्स्ट क्लास 6th क्लास को आप कंटिन्यू कर सको, शुरू कर सको आप जवाहर नवोदय विद्यालय के 1 अप्रैल से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करने का वो आपको जानना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2015 के बाद की होनी चाहिए, और यानी कि आपका जन्म 1 मई 2015 के बाद होना चाहिए, और 31 जुलाई 2017 से पहले होना चाहिए। ये दोनों डेट्स काउंट होंगी, ठीक है। और अभी करंट में आप क्लास 5th के स्टूडेंट होने चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट, किसी भी आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से आप पढ़ सकते हो। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी जो स्कूलिंग है 3rd 4th 5th, अभी 5th में आप होंगे, यानी कि जो प्रीवियस 2 क्लासेज हैं आपकी 3rd 4th, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में होनी चाहिए, वेदर वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, डजेंट मैटर। और आप उसी JNV का फॉर्म फिल करेंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप अर्बन सिटी से हैं, रूरल सिटी से हैं। मैंने बताया जैसे कि पहले आपको कि अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो अर्बन फिल करेंगे, रूरल में हैं तो आप रूरल फिल करेंगे। उसके जस्ट तुरंत बाद पूछेगा पहले ही पूछ लेगा मतलब कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट आपका वही होना चाहिए जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका रेजिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट को के लिए फॉर्म फिल अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि दिल्ली में 2 हमारे पास जवाहर नवोदय के स्कूल्स हैं, तो हम उन्हीं को ध्यान में रख के, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि मुंगेशपुर JNV का स्कूल है, तो उसको ही मैं सिर्फ फिल कर सकता हूँ। ओनली 1 अटैम्प्ट, ऐसे बच्चे जो क्लास 5th पास कर चुके हैं या फिर रिपीट कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा मौका। सिर्फ बच्चा एक क्लास के लिए एक ही बार एलिजिबल होता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। एक बार आपको मौका मिलता है क्लास 5th में जब आप 6th के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, फिर आपको मौका मिलेगा 8th क्लास में जब आप 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे होंगे,
और एक लास्ट मौका होता है 10th क्लास में, जब स्टूडेंट्स 11th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले ये ऑफलाइन बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होने वाला है, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको किसी एक ऑप्शन जो सही होगा उस पर ऐसे ओएमआर फिल करना है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि टोटली एमसीक्यू होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, 11:30 से 1:30। हर एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 1.25 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और गलत करने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो हमारा जो पेपर होगा 80 मार्क्स का, सॉरी 80 क्वेश्चंस का, 100 मार्क्स का, उसमें 3 सेक्शंस होंगे। मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक टेस्ट होगा और तीसरा आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपकी रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। जो अर्थमेटिक टेस्ट होगा इसमें टोटली मैथ्स होगी, क्लास 5th एंड 6th के से रिलेटेड होगी, 20 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। और लैंग्वेज टेस्ट में आपका हिंदी एंड इंग्लिश आपके कुछ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होंगे, ग्रामर होगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। कैसे अप्लाई करना है? फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले आप पोर्टल पे जाएंगे www.navodaya.gov.in, या फिर एक वेबसाइट और होती है cbscitms.rcil.gov.in पे आप जाकर एनवीएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लास 6 एडमिशन का बिल्कुल प्रोस्पेक्टस को पहले आप पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टस में आपको यही बेसिक जानकारी होगी जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा है, पूरी वीडियो को ध्यान से समझा है, तो आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, जहाँ पे आपका आधार, मोबाइल नंबर, ये सारी बेसिक जानकारी आपसे मांगी जाएंगी। यहाँ पे आप कौन से स्टेट से हैं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फादर मदर, आपका एकेडमिक क्लास 5th आप कहाँ से कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, एड्रेस, आपका आधार कार्ड नंबर, अपार आईडी अगर है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप आधार नंबर से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक आपकी फ़ोटो और एक आपका सिग्नेचर। और अगर आप कैटेगरी है आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, जनरल वालों की तो कोई भी कैटेगरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर एससी, एससी, ओबीसी कैटेगरी है आपकी, तो आपका वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे सबमिट होगा। 31 जुलाई से पहले पहले करना है, टोटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वही मैंने बताया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक आपकी फ़ोटो लगेगी, स्टूडेंट की फ़ोटो लगेगी जो बिल्कुल क्लियर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। आपका एक सिग्नेचर, आपका एक साइन लगेगा, पेरेंट्स के भी साइन होंगे, आधार कार्ड, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो रेसिडेंस प्रूफ भी, आप बिजली का बिल भी आप लगा सकते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट इशूड रेसिडेंस, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया पापा का, इन सबको भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे एनआईयूएस के हैं, एनआईयूएस कैंडिडेट्स के पास बी सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है, और वो उस रेसिडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के रेसिडेंट होना कंपलसरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए। वेरी फर्स्ट कि आप सही इन्फॉर्मेशन को फिलअप करें। हालांकि आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा, मगर क्यों गलती करना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप ये ध्यान रखें कि ओबीसी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इशू हुआ है वही वैलिड होगा। स्टेट लिस्ट वाला जो राज्य सरकार का होता है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वेरिफिकेशन आफ्टर द रिज़ल्ट, जब भी आप डॉक्यूमेंट जो भी आप अप्लाई कर, जब जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो मुझे ओबीसी का सही सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरे को अप्रूव किया गया है, उसी डॉक्यूमेंट को मुझे फिल करते वक्त डिटेल्स को देना है, ताकि रिज़ल्ट आने के बाद अगर मेरा नाम आता है तो मैं उसको वेरीफाई के टाइम पे वेरिफिकेशन उसका करवा सकूं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वहाँ पे उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे आज अप्लाई कर दिया फिर मैं फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जिस डेट पे आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस डेट पे आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका, आप रूरल एरिया से हो, अर्बन एरिया से हो, ये भी आपका कंफर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अर्बन एरिया से हैं, शहर से हैं और आप फॉर्म फिलअप कर दें रूरल से, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होगा कि आप किस एरिया से रिलेट कर रहे हैं, वो एरिया कैसा है, वो रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र है, या फिर वो सिटी में आप रह रहे हैं, अर्बन सिटी है। करेक्शन विंडो का मौका आपको दिया जाएगा, मगर थोड़ा ध्यान से करें। और हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं, जब आप एनवीएस की वेबसाइट पे देखोगे तो
प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको एनवीएस के कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, मगर आपको वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई डाउट पूछते हो तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर ऑल द डाउट्स विद इन द लास्ट डेट। ये हमारे कुछ सेलेक्टेड बच्चे हैं जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस में प्रिपरेशन करी और आज ये बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्टेड है। अनन्या ने क्लास 8 में प्रिपरेशन करी और क्लास 9th के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुई, और उन्होंने पिछले साल जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और अभी ये पढ़ रही हैं इसी स्कूल से। 10th में है फ़िलहाल। इस साल अभी रिसेंट में क्लास 11th के लिए हमारे 3 स्टूडेंट्स जानवी, विजेता एंड सौरभ, इन तीनों बच्चों ने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया। अब आपकी बारी है। अगर फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक में आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट पे आकर आप स्टक हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, देन हम और हमारा ये प्लेटफॉर्म आपकी पूरी मदद करेगा। आप कमेंट करिए। किसी भी तरह का आपका कोई भी डाउट है, फॉर्म भरने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आपकी जो एक सीट है आपके नाम की उसे रिज़र्व करने की। थैंक यू सो मच।